किताब किया रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी कौम उस मरते कलंदर के एक इशारे की मुंतजिर है। क्या आप उसके इशारे पर, क्या आप इमरान खान के, जिस शख्स ने अपना तन मन सब कुछ आपके लिए दांव पर लगा दिया, ना डील की ना ढील दी, वो अकेला आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुद और अपनी बेगम के साथ ना हक की कॉल पर लब्बैक कहेंगे। मेरे दोस्तों को सुन लो, जिस दिन इमरान खान की एक कॉल, आखिरी कॉल, एक दिन एक कॉल आखिरी कॉल आएगी, उस दिन इस मुल्क में जमहूर होगा, इस मुल्क में अवाम की क़यादत होगी, इस मुल्क के फैसले हाफिजाबाद में होंगे, वाशिंगटन में नहीं होंगे। और ये फैसला है पाकिस्तान की आवाम। मेरे दोस्तों साथियों, इस मुल्क में कानून का राज, इस मुल्क में आइन का राज, ये हमारा नस्ल है, ये हमारे कायद का नस्ल है। मेरे दोस्तों साथियों, आपने देखा कि पिछले 2 साल में इस खस्ते खस्ते मुल्क को 6% बढ़ती मईशत को, बढ़ती एक्सपोर्ट को, हमारे खुशहाल होते किसान को चंद लोगों ने अपने ताकत के खेल की खातिर सब कुछ मुल्क में बिजली 16 रुपए से 55 रुपए में चली गई है। आज पाकिस्तान का किसान पहले खुद ही उससे वादा किया गंदम खरीदने का, फिर अपने किकबैक और कमीशन की खातिर यूक्रेन से महंगे दामों को सीधा गंदम मंगा ली। मैं गंदम नहीं खरीदूंगी क्योंकि इससे आरती को फायदा होता है। और तुमने किसानों की गर्दनें उड़ा दी हैं। तुम क्या जानो किसान का क्या हाल है? फॉर्म 47 की शर्मिंदा पैदावार तुम्हें तो आवाम ने तुम्हें किस मुंह से आगे ये कहती हो कि मैं गंदम नहीं उठाऊंगा? सुनो हाफिजाबाद के वासियों, और साडा जिहड़ा लीडर है ना पुराना नवाज शरीफ, उन्होंने आजकल मुज़ाकरात बड़े जोर देंगे। 2 साल इस्टैबलिशमेंट उहदे जलसे करांदी रही, इंतजामिया उहदे अगे पिछे फिरदी रही, साडे घरां ते रेड करा के रिपोर्टां लैंदा रहा ते अज बैठ के कह रहे हैं इमरान खान रुकावट है मुज़ाकरात। वाह 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 मियां नवाज शरीफ साहब, वाह वाह वाह। अब आपका लाडला प्लान खत्म हो गया, आपकी साजिश को आवाम ने नाकाम बना दिया। उन तो मुज़ाकरात, लेकिन आइन, कानून और जमहूर की हुक्मरानी के लिए। और एक और बात कान खोल कर सुन ले, एक एक वोट जो हमारा चुराया है ना, एक एक वोट की अमानत को वापस करो। ये जो फॉर्म 37 के ये नमूने, फॉर्म 47 के ये करप्ट अजूबे, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। इस हुकूमत, इसकी साहबजादी अपनी सीट 895 वोटों से हार गई। कैसे अजीब मुतमईन किस्म के लोग हैं कि आप टीवी पर आकर मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। अवाम का वोट वापस करो, एक एक वोट वापस करो। ये एक एक वोट कौम की करेंगे। आजमा के देख लिया ना तहरीक इंसाफ को, कहते थे खत्म हो गए, उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। आज वाहिद सियासी हुकूमत, वाहिद सियासी हकीकत पाकिस्तान के सियासी मैदान में इमरान खान और पाकिस्तान। हमने बहुत सफर तौर पर हमारे अवामी इज्तिमात को रोका
रखा गया, हमारा पल्ला हमसे छीना गया, फौजी अदालतों की गैर आईनी तौर पर तौसीक की गई, हमारे कायदीन को, हमारे कायद को सब कुछ छीन लिया तुमने, उनकी मईशत छीन ली, उनका वोट छीन लिया, उनका मुस्तकबिल छीन लिया, उनकी उम्मीद छीन ली। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसी मैदान से, इसी मैदान ताला जेड़ा आईन, जमहूर, कानून और साडे ख्वाब और उम्मीद और साडा वतन इस आवाम को वापस करेगा इंशाअल्लाह। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आफजाबाद के दोस्तों, साथियों, शौकत भट्टी साहब, मेहदी भट्टी साहब, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम, MPAs, MLAs, टिकट होल्डर्स, कारकुनान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वकला, सहाफी, पाकिस्तान, सब पाकिस्तानी यूथ जिस तरह तुसी आज मुझे पीछे से ये जो पिछली सभाओं में लोग खड़े हैं, यहाँ से सबसे ऊंची आवाज आनी चाहिए। ये फस नारा लगाते हैं तो इनके दिलों में खौफ बैठ जाता है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। साहब और दीगर जितने भी मेरे दोस्त MPA, MLA मौजूद ने और आए ने अज हाफजाबाद की आवाम की तरफों मैं उन्होंने वेलकम करना कि बहुत मेहरबानी अज इस जिले में तुसा शरफ हासिल शरफ दिता है कि पंजाब सेंट्रल पंजाब का पहला कन्वेंशन हाफजाबाद और कोई तारे जुदा पे कन्वेंशन का मतलब किसान और जो उमर अयूब साहब को दसना चाहना, अपने MPA का अपोजिशन लीडर साहब को दसना चाहना कि जो बेप्यारी बगैरती सलालत रानी तनवीर ने की है और पशु ने की है और इस गवर्नमेंट ने की है, मैं लानत डालना और इंशाल्लाह आज स्पेशल जड़ा कन्वेंशन है किसानों के ना और पाकिस्तान के किसानों के ना इमरान खान भी एक पहला कन्वेंशन हाफजाबाद की तारीख है जिनका से शायद दोस्तों मेरा भी याद है। आज इमरान खान जेल थे आज इमरान खान का सिपाही उमर अयूब इस हाफजाबाद में जाके किसान कन्वेंशन दूजा कर रहे हैं। दूसरी गल कि इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ हकूक की जंग लड़ाएंगे और हाफजाबाद का हक किसी को नहीं खान देंगे। हाफजाबाद उमर अयूब साहब जड़ा इन्होंने बगैरती की है, लगातार रात तनवीर तेरे पे 13 लाख बोरी तू बेची है, 5 अरब रुपए का फराग है। आज असी तरीके इस्तकाम भी दे दी है और दरखास्तां दी ने FIR इस तस्कू के खिलाफ और 4 बंदे गिरफ्तार भी ने। जिन्नी देर तक सारे गिरफ्तार नहीं होंगे और इन्होंने एहतसाब नहीं होएगा उन्नी देर तक कम अज कम मैं और मेरे हाफजाबाद की आवाम किसान और मजदूर की जंग और लड़ाई इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह तो दिन दूर नहीं और टाइम दूर नहीं जैसे इमरान खान में आएगा, जिस तरह पाकिस्तान इमरान खान को हाफजाबाद की आवाम ने वोट देते में उमर अयूब साहब एक मिसाल है। रिजल्ट देखो और जितनी मैक्सिमम इस हुकूमत का सब तो ज्यादा फंडा, सब तो ज्यादा प्रेशर साडे नाल है ताकि मियां नवाज शरीफ साडे नाल डायरेक्ट मुखालिफ ने। मियां नवाज शरीफ 1995 जिथे आया सी और इत्थे बेइज्जत होके गया सी, उस तो बाद 21 साल बाद आया है और इंशाल्लाह मैं अपने मजदूर और किसान के नाल खलोता हां, हाफजाबाद के शहरी के नाल खलोता हां, हाफजाबाद के दुकानदारों के नाल खलोता हां, हाफजाबाद के गरीब के नाल खलोता हां। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना पूरा हक लेके हाफजाबाद की आवाम को देंगे। आज इमरान खान का मैं शुक्रिया ना अदा
काफी होगी। जो कम हाफिजाबाद इमरान खान ने किए ने पाकिस्तान की तारीख जिन्हें कम अज तक किसी नहीं किए। मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करना और हाफिजाबाद की आवाम ने जिस तरह इमरान खान का साथ दिता है वो भी एक मिसाल है। ये हाफिजाबाद की आवाम जुल्म के खिलाफ वोट दिता है और तबीयत के खिलाफ वोट दिता है, हुकूमत के खिलाफ वोट दिता है और जुल्म के खिलाफ मजलूम की हमायत की करके तो पाकिस्तान और हाफिजाबाद की आवाम ने तो सियासी हक और सच का साथ दे रहा है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर को नहीं इमरान खान साहब के काफी केसेस जड़े ने बेगुनाह और परिवारों ने इमरान खान इंशाल्लाह अल्लाह की मदद नाल इस पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होगा। इमरान खान इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात फैसला करेगी। इमरान खान का साथ अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह। बाकी मैं अपने मेहमानों और अपने जिले की आवाम का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें आज इतने आके एक तरीके इंसाफ का एक परचम बुलंद किया है और हक और सच का साथ देने की एक कोशिश की है। और एक जलसा एक कन्वेंशन इस सेंट्रल पंजाब में मेरा ख्याल है पंजाब के पहला होगा। और मैं इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं वो वक्त दूर नहीं कि जिस तरह असी इंशाल्लाह जो इन्होंने जुल्म ज्यादतियां कीतियां इंशाल्लाह वापस अपनी आवाम के लियावांगे नहीं। आखिर ते मैं अपनी आवाम का अपनी भैनों का अपने भाई और नौजवानों को सलाम पेश करना कि जिन्हें हाफिजाबाद की बका वास्ते तुम तशरीफ लैके आए हो, मेरी हौसला अफजाई वास्ते तुम तशरीफ लैके आए हो, मेरे मेहमानों की हौसला अफजाई वास्ते तुम तशरीफ लैके आए हो। मैं थोड़ा इंतहाई मशकूर हाँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी अल्लाह खुश मेहमानों का शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने सानू आके इज्जत बख्शी और उन्होंने दसना चाहना कि हाफिजाबाद PTI का किला है वो हाफिजाबाद है जिसे PM 3 दफा तशरीफ लाए सन इमरान खान और अज भी हाफिजाबाद वाला PM इमरान खान है। और इन्हें हाफिजाबाद के लोग यकीन कर लो ये गैरतमंद लोग ने, ना बिकन वाले ने, ना झुकन वाले ने और ना इंशाल्लाह डरन वाले ने। और दूसरा कि हाफिजाबाद में मैंडेट दिता है तो PTI इमरान खान ने विजन दिता है। इमरान खान ने हाफिजाबाद को यूनिवर्सिटी का तोहफा दिता है। इमरान खान ने हाफिजाबाद को 400 बेड का हॉस्पिटल दिता है। इमरान खान ने हाफिजाबाद वास्ते 55 अरब रुपए का पैकेज दिता है। तो यकीन कर लो मियां नवाज शरीफ ने आज तक हाफिजाबाद वास्ते कुछ नहीं किया। हाफिजाबाद ने जरूरी तरक्की की है और मियां जिला हाफिजाबाद मेहदी हसन बटी के दौर तरक्की की है। साढ़े हाफिजाबाद की मरियम जिन्होंने हाफिजाबाद की आवाम ने 3 दफा रिजेक्ट कर दिता है। हम PTI की खैरात की सीट से आई थी जड़ी के ठोकर मार के फिर खोल गए इंशाल्लाह ताला। मोहतरमा सहरा तू दर दर दे धक्के खाएंगी, ये सजा तू खाएंगी कि तू हाफिजाबाद के किसानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, तू हाफिजाबाद के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। तू एक काम जरूर किया है कि हाफिजाबाद की लोगों के इज्जतदार लोगों की चादर और चार दीवारी पे माल की है। और यकीन कर ले इसका बदला इंशाल्लाह तुझे चुकाना पड़ेगा। इंशाल्लाह टाइम दूर नहीं कि इमरान खान आके PM की सीट से बैठेगा और इमरान खान ही दोबारा वज़ीर आज़म बन के हाफिजाबाद की तरक्की जितने रुकी है वो दोबारा स्टार्ट होगी। कि मैं तमाम अपने हाफिजाबाद जितने आए ने मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त सबको सलाम पेश करना कि तुम एक 4-5 घंटे की कॉल पर पहुंचे हो। यकीन करो हाफिजाबाद वाले हो तुहानू अगर 2 दिन का टाइम दिता जाए तो खुदा की कसम आवाम का समंदर नजर आएगा। क्योंकि हाफिजाबादी आवाम है इन्होंने डर खौफ को नहीं होता, ये डरन वाले नहीं, ये डराने वाले नहीं चला जाना। और इमरान खान की कॉल जीतेगी। सब तो पहले साडा खून का आखिरी कतरा भी इमरान खान से इंशाल्लाह करेगा। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो मेज़बान है हमारे बुजुर्ग मेहदी हसन भट्टी साहब उन्होंने शुक्रिया अदा करेगा, चौधरी शौकत साहब और हमारे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के उमर अयूब साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो पहली जो कन्वेंशन है वाकई शौकत भट्टी साहब ने ये बात सही की है कि आज से बड़ा अर्सा पहले 5-6 साल पहले इधर एक कन्वेंशन हुआ था हाफिजाबाद में, किसान कन्वेंशन। मैं क्योंकि बुनियादी तौर पे खुद एक किसान हूँ
तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो फार्म 47 की गवर्नमेंट है, जो टिकटॉकर ये चीफ मिनिस्टर है, ये किसानों के साथ क्या कर रही है। देखिए, इसने सबसे पहले आपको धोखा दिया और इसने ये कहा कि मैं गंदम खरीदूंगी। मेरे ख्याल में 125-2600 रुपया मन आप लोग गंदम बेच रहे हैं और गंदम हमारी मिडिल मैन के पास चली गई है। मैं सिर्फ आपको इतना अर्ज करूंगा कि 35 साल 3 नस्लों से इन्होंने इधर हुकूमत की है और सिवाय चोरी करने के और लोगों को लूटने के इस हुकूमत का और कोई काम नहीं रहा था। इमरान खान आज जेल में है, लेकिन ये याद रखे कि इमरान खान क्यों जेल में है। इमरान खान आपके लिए जेल में है, इमरान खान हमारे बच्चों के लिए जेल में है। इमरान खान का अपना कोई मकसद नहीं जिसके लिए वो जेल में है। उसकी वजह ये है कि वो एक नई कौम बनाना चाहते हैं और आपने और हमने इमरान खान के साथ खड़ा होना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं 9 महीने अपने हल्के से बाहर रहा और मैंने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए एमपीए पे, लेकिन उसमें अल्लाह शाहिद है कि इमरान खान का के अलावा हमारा 1 वोट भी नहीं था। आप ये ना सोचें कि हल्कों का क्या होगा, आपका क्या होगा। काम दुनिया के होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन एक बात मैं आपके पास बोलूं, आपको ये बता दूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक मियां वाली से है, मैं खान के घर का हूं। मैं एक बात आपको बता दूं कि आपका ये लीडर इनसे कभी भी नहीं टूटेगा। ये जितने जोर लगा रहे हैं, ये जितने आप इनके आका हैं, अपने आका को अपने पीछे खड़े कर लें। और मैं इनके आकाओं को भी आज ये कहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, मैंने कल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी यही बात की कि इस मुल्क को बर्बाद ना करें। नालायक और नायल लोगों को ये मुल्क आपने दे दिया है, खुदारा इस मुल्क को बर्बाद ना करें। इमरान खान आपसे नहीं टूटने वाला, और जब तक इमरान खान पे आप ये जुल्म सितम कर रहे हैं, इमरान खान के वर्कर्स पे, उनके लीडर्स पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव पे, उनके इलेक्टेबल्स पे ये जो आप कर रहे हैं, ये कल आपके गले में पड़ेगा। नालायक लोगों की पुष्ट बनाई छोड़ दें, ये नालायक हैं, ये फार्म 47 के लोग हैं, इनको ठाकते ठाकते मैं इनके आकाओं को ये कह रहा हूं कि आप खुद नंगे हो जाए। अल्लाह ताला आपका नासिर हो, अल्लाह ताला आपको पैगाम भेजी था चलाइए। मेरी भट्टी साहब, मेरे भाई जनाब शौकत भट्टी साहब, पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर जनाब अहमद खान बच्चर साहब, यहाँ पे स्टेज पे मेंबरान सूबाई असेंबली, मेंबरान कौमी असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जफाकश एक्टिविस्ट वजीर आजम इमरान खान साहब के नडर सिपाही, प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान और इस पंडाल में हमारे किसान और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट सारों को अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ पे मैं शौकत भाई आपको, आपके खानदान को, आपके साथियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि पंजाब में आपके खौफ के पास करती है इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, अभी मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा। यहां पे वो जरा सोचे वो क्या मंजर होगा जिस दिन मेरा कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला रिहा हो के यहाँ पे हैदराबाद में एक बार फिर
साहब करेंगे? क्या कांग्रेस इस्तेमाल करेंगे? क्या कांग्रेस इस्तेमाल वाले इस्तेमाल करेंगे? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बुजुर्गों, दोस्तों, इलेक्शन से पहले मुझसे टीवी पे एंकर ने पूछा कि आपके लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब जेल में बंद, आपकी लीडरशिप ताकतवर रुपोश और जेलों में बंद, आपके वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हो रहे हैं, आपके पोलिंग एजेंट्स के दर से होंगे, आपके उम्मीदवारों के दर से आएंगे। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा ये तो अडाला जेल की दीवारें पत्थर और ईंटों की दीवारें हैं, ये फौलाद की दीवार भी बना दे, फौलाद की छत भी बना दे, मेरा रब का हुक्म हुआ तो वजीर आज़म इंशाअल्लाह ताला इमरान खान होंगे, और मेरे रब का हुक्म हुआ तो वो फौलाद की दीवारें चीर के मेरा रब मेरे लीडर को बता दे, उस वक्त कुर्सी में बिठाएगा। दोस्तों, हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बन चुका है, 6 पार्टियों का इत्तेहाद है, और हमारे चेयरमैन उस तहरीक के सदर जनाब महमूद खान अजगज़ई साहब एक छोटे सूबे से नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुल्क में हाल काम के कल फायरिंग हुई थी, लोग वहां पे जख्मी हुए, शहीद हुए, हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। गवादर में तसादम हो रहे हैं, ये होश के नाखून क्यों नहीं ले रहे हैं? पाकिस्तानी शहरों पे क्यों गोलियां चल रही हैं? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ये लहराते खेत, ये सोना उगलती हुई जमीन, मौसम नकवी ने 450 अरब रुपए की डील की यूक्रेन से और गंदम उसने इंपोर्ट कराई है। आज मेरे किसान यहां पे आप मौजूद हैं, आप बताएं क्या आप खुश हैं इस मुस्लिम लीग नून की गंदम की पॉलिसी से? गंदम उठाने की हुकूमती जान हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। इनके आंटी बैठे हुए मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ, ये सब के सब इस स्कैंडल में मुलव्वस है। इसी मोहसिन नकवी ने गंदम मंगाई 450 अरब की, मुकामी किसानों से कोई खरीदारी नहीं हो रही, गंदम कौड़ियों के भाव खरीद रहे हैं और खरीद के जखीरांदोजी हो रही है। काश्तकार मजबूर है कि किसी भी दाम में बेचे, मर्दाना दस्तयाब नहीं है। उसके बाद क्या होगा? इस वक्त गंदम खत्म होगी तो वो आड़ती जो है अपने रेट में गंदम बेचेंगे, अरबपति ये लोग बनेंगे। नुकसान किसका? खून पसीना किसका? मजे कौन करेगा? दोस्तों, ये चीज याद रखनी है, इन्हीं के खिलाफ हमें जिहाद करना है। आज का कन्वेंशन भी हमारे अपने किसानों के नाम इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ पे चावल भी उगता है। अब ये मेरी बात गौर से सुनिएगा। ईरान से जो पेट्रोल स्मगल होता है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें मुलव्वस है हुकूमत के। उस पेट्रोल की कीमत ईरान के साथ हमारा बैंकिंग रास्ता नहीं है, बैंकों के जरिए पैसा नहीं जाएगा उनको, ईरान को आपका चावल जाएगा, इधर से स्मगल होकर जाएगा। एक दूसरा स्कैंडल आपके सामने आने वाला है,
और उस पर मौजूदा सूबाई हुकूमत पंजाब और मरकजी हुकूमत और बलोचिस्तान की हुकूमत बराबर की शरीक है। और ये किसान का खून निचोड़ के स्मगलिंग करके जाएंगे और अपना पेट भरेंगे और इनके अकाउंट बैरून मुल्क भरे जाएंगे। दुबई लीक्स देखें, इनकी प्रॉपर्टियां बाहर पड़ी हैं। मियां बरादर की प्रॉपर्टियां इंग्लिस्तान में है। पार्कलैंड फ्लैट्स देखें, यहां पे तो इनका कुछ नहीं। यहां पे ये सिर्फ एक काम के लिए आते हैं कि काश्तकार का खून चूस के, निचोड़ के, चोरी करके वो डॉलर उठा के पाकिस्तान से लेके जाए। इनका एक ही मकसद है और इनके सामने एक शख्स खड़ा है जो कहता है कि मैं अपने मौकफ से नहीं पीछे हटने वाला। उसका नाम है कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804। बागी ना गर्दार। कैदी नंबर 804। बागी ना गर्दार। कैदी नंबर 804। इस तहरीक में जिंदाबाद। चौधरी मेहदी हसन भट्टी जिंदाबाद। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे ये मैं कहता चलूं कि जिस वक्त मैं अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने कहा कि उमर जाके कौम को बता दो कि इमरान खान किसी किस्म की बाजी करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान कायम है आईन और कानून की पासदारी के लिए, चाहे जितना मर्जी है वो जेल में रखे इमरान खान साहब को। वजीर आजम इमरान खान की अमानत ख़वातीनो हज़रात आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका लीडर डटा हुआ है, आपका लीडर बहादुर है, आपका लीडर दिलेर है, आपका लीडर मुजाहिद है। क्या आप अपने लीडर की कौम के बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? इमरान तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार। बुजुर्गों दोस्तों, मेरी जान का बाबा चोर है भाई, चोर है। बुजुर्गों दोस्तों, मेरी जान का बाबा चोर है। बुजुर्गों दोस्तों, ये भी बात गौर से सुने। हमारी इस तहरीक में हमारी माओ बहनों का जो किरदार है वो सुनहरी हरूफ में तारीख में लिखा जाएगा। जो हमारी खवातीन ने कुर्बानी दी है ये कभी भी लाया नहीं जाएगी। मैंने कहा कि उमर जाके कौम को बता दो कि इमरान खान किसी किस्म की बाजी करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान कायम है आईन और कानून की पासदारी के लिए, चाहे जितना मर्जी है वो जेल में रखे इमरान खान साहब को। वजीर आजम इमरान खान की अमानत ख़वातीनो हज़रात आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका लीडर डटा हुआ है, आपका लीडर बहादुर है, आपका लीडर दिलेर है, आपका लीडर मुजाहिद है। क्या आप अपने लीडर की कौम के बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? इमरान तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार। बुजुर्गों दोस्तों, मेरी जान का बाबा चोर है भाई, चोर है। बुजुर्गों दोस्तों, मेरी जान का बाबा चोर है। बुजुर्गों दोस्तों, ये भी बात गौर से सुने। हमारी इस तहरीक में हमारी माओ बहनों का जो किरदार है वो सुनहरी हरूफ में तारीख में लिखा जाएगा। जो हमारी खवातीन ने कुर्बानी दी है ये कभी भी लाया नहीं जाएगी। खवातीन मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी रही है और फसाइयत का मुकाबला की है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे वो वक्त दूर नहीं जिस वक्त हकीकी आजादी का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। कि इस वक्त जो ये हुकूमत के मुलाजिम तो हुकूमत के नहीं है, ये अवाम के मुलाजिम है।
जो एक टाउट आईजी पंजाब के तौर पे यहां पे नौकरी कर रहा है, उसका नाम है डॉक्टर उस्मान। डॉक्टर उस्मान हो गया या उसके साथ वो छोटे 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 टाउट, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो डीएसपी हो, एक एक को हम लोग नोट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत हमारी आएगी, करेंगे।